तो देन फ्रॉम यानी कि जब, देन फ्रॉम वन थिंग टू अदर एमहेमेल went on to talk of the French language, saying that it was the most beautiful language in the world. वर्ल्ड मीन्स क्या होता है? संसार। द क्लैश्ड द, फिर एक बात से, वो क्या कहते हैं एम हेमेल, कि फिर एक बात से दूसरी बात पर एम हेमेल ने फ्रेंच भाषा के बारे में बात करना शुरू किया और कहा, saying मीन्स कहना, और कहा यह दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। चलिए आगे देखते हैं। तो मोस्ट लॉजिकल, वो कहते हैं कि खूबसूरत भाषा है और सबसे स्पष्ट, सबसे तार्किक। कौन कहता है? एम हेमेल। तो दैट वी मस्ट गार्ड इट अमोंग अस एंड नेवर फॉरगेट इट। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। तो वो कहते हैं कि दैट वी मीन्स हमारे लिए, यानी कि हमको, हमें अपने बीच इसकी रक्षा करनी चाहिए और इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। कौन कहता है? एम हेमेल। तो बिकॉज, क्योंकि, व्हेन आ पीपल मीन्स लोग, आर enslaved as long as the hold fast to their language, it is as if they had the key मीन्स क्या होती है? चाबी, to their person। देखिए सेंटेंस को छोटा करके पढ़ते हैं। बिकॉज, क्योंकि, जब कोई लोग गुलाम रहते हैं या गुलाम होते हैं, एनवेलेज्ड का मतलब होता है गुलाम। तो वो कहते हैं क्योंकि जब कोई लोग गुलाम होते हैं, जब तक वे अपनी भाषा पर फास्ट यानी कि दृढ़ता से पकड़ रखते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो उनके पास अपने जेल की चाबी है। चलिए आगे देखते हैं। देन, तो देन ही ओपेंड का मतलब यानी कि खोला उन्होंने, ग्रामर व्याकरण, एंड रीड अस और लेसन्स का मतलब पाठ। फिर उन्होंने एक व्याकरण खोला और हमें हमारा पाठ सुनाना शुरू किया। कौन कहता है? फ्रेंच कहता है एम हेमेल के बारे में, कि जो एम हेमेल थे। तो देन ही ओपेन, उन्होंने, ओपन यानी कि खोला, ग्रामर यानी व्याकरण, एंड रीड अस अवर लेसन्स, और हमारा पाठ हमारे लिए क्या? सुनाया, पढ़ाया। कौन कहता है? फ्रेंच। तो इट वॉज अमेज्ड टू सी हाउ वेल आई अंडरस्टूड इट। अब क्या कहता है कि मैं यह देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि मैंने इसे कितनी अच्छी तरह से समझा, या मैं समझ गया। कौन कहता है? फ्रेंच। ऑल ही सेड seemed to so easy I think too। देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है। वह कहता है उन्होंने जो कुछ भी कहा वह बहुत आसान लगता था। जो है कि so easy I think too। उन्होंने, एम हेमेल के बारे में बोलता है कि उन्होंने जो मेरा पाठ कराया था वह बहुत आसान से भी क्या था? आसान। चलिए आगे देखते हैं। तो दैट आई हैड नेवर लिस्टेंड सो केयरफुली एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग विथ सो मच पैटेंट्स। अब देखिए क्या बात होती है कि मुझे भी लगता है कि मैंने इतने ध्यान से नहीं सुना था। लिसन का मतलब होता है सुनना, लिस्टेंड का मतलब होता है सुना था। तो मुझे भी लगता है कि मैंने कभी भी इतने ध्यान से नहीं सुना था। एंड दैट
and that he had never explained everything with so much पैटेंस। एंड का मतलब होता है और। अब वो क्या कहता है कि और उन्होंने भी इतने धैर्य से नहीं समझाई थी। कहता है कि जो पाठ पढ़ाया था एम हेमेल ने, वो इतने धैर्य से कभी भी मतलब हर बात नहीं समझाई थी। कौन कहता है? फ्रेंड्स। कि और उन्होंने कभी भी हर बात इतने धैर्य से नहीं समझाई थी। तो it seemed almost as if the poor का मतलब होता है बेचारे मैन, यानी कि बेचारे मैन wanted to give us all he no miss जानना before going away and to put it all into our hands at one stroke। अब देखिए यहाँ क्या कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इट सीम्ड ऑलमोस्ट कि मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी इतने ध्यान से नहीं सुना था और उन्होंने कभी भी हर बात इतने धैर्य से नहीं सुनाई थी। कौन कहता है? फ्रेंड्स। तो इट सीम्ड ऐसा लग रहा था मानो बेचारा जाने से पहले हमें सब कुछ दे देना चाहता था, यानी कि टीचर के बारे में बात हो रही, दे देना चाहते थे। तो हम इस तरह से बोलेंगे एक रेस्पेक्ट पे। तो आई सीम्ड ऑलमोस्ट एज इन पुअर मैन वांटेड टू गिव मीन्स देना अज ऑल ही मीन्स यानी कि सब कुछ, नो मीन्स यानी कि नॉलेज, बिफोर गोइंग अवे जाने से पहले। तो ऐसा लग रहा था कि मानो वह बेचारे जाने से पहले हमें सब कुछ देना चाहते थे। कौन? टीचर। तो एंड टू पुट इन ऑल इनटू आवर हैंड्स एट वन स्ट्रोक, जो वह जानते थे, यानी कि जो वह जानते थे टीचर, और एक ही झटके में, एंड यानी कि और पुट, और एक ही झटके में वह सब कुछ हमारे दिमाग में डाल देना चाहते थे। कौन? एम हेमेल। कितनी अच्छी बात बताई जा रही है, क्योंकि फ्रेंच भाषा हटाई जा रही थी और जर्मनी भाषा बोली जा रही थी। तो जो एम हेमेल थे वो लास्ट पार्ट उसको उनको पढ़ा रहे थे बच्चों के लिए। तो जो बच्चे हैं, जो फ्रेंच है, वो उनके बारे में बोल रहा है। किसके बारे में? एम हेमेल के बारे में। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आफ्टर द ग्रामर यानी कि व्याकरण के बाद वी हैड अ लेसन इन राइटिंग, हमारे पास लेखन का एक पाठ था। तो दैट डे, उस दिन, एम हेमेल हैड न्यू कॉपीज फॉर अस, उस दिन एम हेमेल के पास हमारे लिए नई क्या थी? कॉपियाँ थीं। तो रिटन इन अ ब्यूटीफुल राउंड हैंड अल्सेस किसके नाम है? वहाँ के जो जिले हैं तो उनके नाम हैं फ्रेंच के। तो जो सुंदर गोल, अब देखिए यहाँ पर क्या बात होती है, जो सुंदर गोल, ब्यूटीफुल का मतलब होता है बहुत सुंदर। तो जो सुंदर गोल हाथ से लिखी हुई थी, फ्रांस अल्सेस, तो दे लुक्ड लाइक लिटिल फ्लैग में से होता है झंडा, फ्लैटिंग एवरीवेयर इन द स्कूल रूम, हग फ्रॉम दैट द रोड एट द टॉप ऑफ अर डेस्क। अब देखिए यहाँ पर क्या बात होती है कि वे स्कूल के कमरे में, तो वे स्कूल के कमरे में हर जगह तैरते हुए छोटे छोटे झंडों की तरह दिखाई दे रहे थे, जो हमारी डेस्क के शीर्ष का मतलब शीर्ष का मतलब टॉप का मतलब होता है क्या? शीर्ष यानी कि ऊपरी भाग। तो जो हमारे डेस्क के शीर्ष पर लगी रॉड से लटके हुए थे। इतना क्लियर हो गया? तो यू आउट टू हैव सीन
हाउ एवरीवन सेट टू वर्क। वर्क मतलब होता है कार्य करना। तो तुम्हें देखना चाहिए था कि हर कोई कैसे काम करने लग लग गया है। एंड का मतलब होता है और। हाउ क्वेट इट वॉज, और यह कितनी शांति थी। तो ओनली एकमात्र, ओनली साउंड was the scratching of the pens over the paper। अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, एकमात्र आवाज कागज पर पेनों को खुजलाने की थी। कहाँ पर, क्लासरूम में। जैसे कागज होता है, कागज पे इस तरह से अगर हम पेंसिल को रगड़ते हैं तो जो आवाज आती है, तो उसके बारे में बात हो रही है कि एकमात्र आवाज जो थी किसकी थी, कागज पर पेनों को खुजलाने की थी। वंस, एक बार। तो वंस सम Battle flag in but nobody paid any attention to them। और एक बार कुछ भिरंग, भिरंग का मतलब होता है भौरे, भंवरे उड़कर आए। तो not even to littlest ones who worked right one tracing their fish hooks। fish का मतलब होता है मछली। तो लेकिन किसी ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि सबसे छोटे लोगों ने भी ध्यान नहीं दिया। जिन्होंने उनके मछली, जिन्होंने, हुक्स का मतलब होता है कांटे, तो जिन्होंने उनके मछली कांटों का पता लगाने के लिए सही काम किया। तो एज इफ दैट वॉज फ्रेंड्स टू ऑन द रूफ। रूफ का मतलब होता है छत। द पिजन, पिजन का मतलब होता है कबूतर। कुक्ड वेरी लो, यानी कि धीमी आवाज में। एंड आई थॉट्स टू माई सेल्फ विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन एवन द पिजन। अब देखिए यहाँ पर क्या बात होती है कि छत पर कबूतर बहुत धीमी आवाज में गुट्टरगू कर रहे थे, और मैंने मन में सोचा क्या वे उन्हें जर्मन में गवाएंगे, यहाँ तक कि कबूतरों को भी। कहने का मतलब ये था कि जो फ्रेंच था वो कहता है कि जैसे फ्रेंच में जर्मनी की भाषा बोली जा रही है, तो जैसे कबूतर हैं, चिड़िया, पक्षी वगैरह हैं, जो भी हैं, तो क्या वे उन्हें जर्मन में गवाएंगे। गवाने का मतलब होता है, यानी कि यहाँ गवाएंगे, गाने की बात हो रही है। तो जैसे फ्रेंच भाषा खत्म हो गई है, जर्मनी भाषा शुरू हो चुकी है, तो उसके बारे में बात हो रही है कि वो तो जर्मनी भाषा नहीं जानते हैं, तो क्या उनके लिए मजबूर किया जाएगा गाने पर। गुट्रगू मतलब कबूतर बोलते हैं, तो जर्मनी भाषा में क्या उनके लिए गाने को मजबूर किया जाएगा। तो यहाँ इसकी बात हो रही है, यहाँ तक कि कबूतरों को भी। चलिए अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। तो वेयर नेवर आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग आई सॉ एम हेमेल सिटिंग मोशनलेस इन हिज चेयर एंड गेजिंग फर्स्ट एट वंस थिंग। अब देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है कि वेयर नेवर, जब भी मैंने, यानी कि जब भी मैं, आई मीन्स मैं, जब भी मैं अपने लेखन से ऊपर देखता था, अपने लेखन से ऊपर देखता था, तो एम हेमेल को अपनी कुर्सी पर निश्चित बैठे देखा, और पहले एक चीज को, कहने की बात है कि जो फ्रेंच था, फ्रेंच बोलता है कि जब भी मैं अपने लेखन से ऊपर देखता था, यानी कि जैसे बच्चा होता है लिखता और लिखने के बाद ऊपर के लिए अगर मतलब देखता है, तो उसकी बात हो रही है कि जब भी मैं अपने लेखन से ऊपर देखता था, तो एम हेमेल को अपनी कुर्सी पर निश्चित बैठे देखा, और पहले से एक चीज को। तो देन, फिर, एट अदर, दूसरी, फिर दूसरी चीज को देख रहा था। तो
as if he wanted to fix in his in his mind just how everything looked in the little school room. अब देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही है कि जैसे कि वह अपने दिमाग में, माइंड का मतलब क्या होता है, दिमाग, माइंड का मतलब दिमाग, तो जैसे कि वह अपने दिमाग में यह स्थापित करना चाहते हैं, चाहते हैं कि वह अपने दिमाग में स्थापित करना चाहते हैं कि स्कूल के छोटे से कमरे में सब कुछ कैसा दिखता है। स्कूल के छोटे कमरे में सब कुछ कैसा दिखता है। एक फैंसी का मतलब होता है एक तरह से कल्पना। तो 440 years ही हैड बीन देयर इन द सम प्लेस, प्लेस मीन्स होता है स्थान, तो 40 वर्षों से वह वही एक ही स्थान पर था। तो विद हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑन हिम जस्ट लाइक दैट। अब देखिए यहाँ पर क्या बात हो रही, खिड़की के बाहर उनका बगीचा और उनके शरीर के सामने उनकी कक्षा, उनके सामने मतलब थी। तो जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी तरह, ओनली केवल, द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वार्म स्मूथ, तो ओनली, एकमात्र, ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन worn स्मूथ, कि केवल डेस्क और बेंच ही चिकने हो गए थे। स्मूथ का मतलब होता है ना कि चिकने हो गए थे। तो द ब्लैंड फुट ट्रीज, ब्लैंड फुट का यानी कि अखरोट का पेड़, इन द गार्डन वेयर टेलर, तो बगीचे में अखरोट के पेड़ ऊंचे थे। एंड और द होविन that he had planted himself tweed about the windows to the roof, रूफ मीन्स होती है छत। तो वो कहता है कि और हॉफवाइन के जो उसने स्वयं लगाए थे, और हॉफवाइन के जो उसने स्वयं लगाए थे, जो पेड़ थे क्या उसने स्वयं लगाए थे, तो छत की खिड़कियों पर लगी हुई थी, जो छत की खिड़कियों पर लगी हुई थी। तो हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन, ब्रोकन मीन्स तोड़ना, हिज हार्ट टू लीव इन ऑल पुअर मैन, पुअर मैन का मतलब होता है यानी कि गरीब, तो यह सब कुछ छोड़ने से उसका दिल टूट गया होगा बेचारा। ऊपर के कमरे में उसकी बहन को सामान, तो हिज सिस्टर मैन, टू हेयर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबव, यह सब छोड़ने से उसका उनका दिल टूट गया होगा बेचारे। तो ऊपर के कमरे में उनकी बहन सामान पैक करते हुए घूमते हुए सुना। तो पैकिंग का मतलब यानी कि कपड़े इकट्ठे करना, कपड़े पैक करना। तो पैकिंग देयर ट्रंक फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, और क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़ देना होगा। बहुत ही अच्छे सेंटेंस यहाँ पर दर्शाए गए, एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो जस्ट लाइक दैट, ठीक उसी तरह, केवल डेस्क और बेंच के चिकने पेड़ हो गए थे, बगीचे में अखरोट के पेड़ ऊंचे थे, और हाई वन जो उसने स्वयं लगाए थे छत की खिड़कियों पर लगी हुई थी। यह सब देखकर, यह सब छोड़ने से उनका दिल टूट गया होगा। ऊपर के कमरे में सिस्टर, उनकी बहन कपड़े यानी कि सामान पैक करते हुए घूमते हुए उन्होंने सुना, क्योंकि उन्हें अगले दिन देश छोड़ देना होगा। कंट्री मीन्स यानी कि देश, नेक्स्ट डे अगले दिन देश छोड़ देना होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। तो what he had
करेज, करेज का मतलब होता है साहस। टू हेयर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट, लेकिन उनमें हर पाठ को आखिर तक सुनने का साहस था। कितनी अच्छी बात है कि लेकिन उनमें हर पाठ को सुनने का आखिर तक क्या था, साहस था। तो आफ्टर द राइटिंग वी हैड अ लेसन इन हिस्ट्री, लेखन के बाद हमारे इतिहास का एक पाठ था। हिस्ट्री में तो इतिहास, तो हमारे लेखन के बाद इतिहास का एक पाठ था। एंड का मतलब होता है और, देन फिर, द बेबीज बच्चों ने, चैंटेड देयर वा वी बाई वो बू। देखो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि और फिर बच्चों ने बो बी बू वो जाप किया, यानी कि पढ़ा। तो डाउन नीचे की ओर, देयर देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हाउसर हैड पुट ऑन हिज एक्सपेक्टेड एंड। नीचे कमरे के पीछे बूढ़े हाउसर ने अपना चश्मा लगा रखा था। बूढ़े हाउसर ने अपना चश्मा लगा रखा था और दोनों हाथों में प्राइमर पकड़कर और होल्डिंग ही पेपर इन वॉइस ट्रेम्बल विद इमोशन। इमोशन का मतलब होता है एक तरह से भावनाओं से। होल्डिंग प्राइमर इन बोथ हैंड के दोनों हाथों में पकड़े हुए, स्पेल्ड द लेटर्स का मतलब होता है अक्षरों, विद देम, यहाँ पर बात हो रही है कि और दोनों हाथों में प्राइमर पकड़कर उनसे अक्षरों की बर्तनी लिख रहा था। तो यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल विद इमोशन। इमोशन का मतलब होता है एक तरह से भावनाओं में, और देख सकते थे कि वह भी रो रहा था, उसकी आवाज भावनाओं से कांप रही थी। इमोशन का मतलब होता है भावना होता है। एंड इट वाज सो फनी टू हेयर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू laugh and cry. Ah, how well I remember it, that last lesson. देखिए, और उसे सुनना इतना मज़ेदार था कि हम सभी हंसना और रोना चाहते थे। आह, मुझे वह आखिरी पाठ कितनी अच्छी तरह याद है। चलिए अब अगला पैराग्राफ देखते हैं। तो ऑल एट वंस, अचानक, द चर्च क्लॉक, चर्च होता है ये पारसी लोग जो होते हैं, पारसी एक धर्म होता है, उसमें चर्च होते हैं, चर्च। तो यहाँ पर बात हो रही है कि ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक मीन्स घड़ी, स्ट्रक 12 का मतलब होता है 12। अचानक चर्च की घड़ी में 12 बज गए। तो देन फिर, द एगल्स, फिर एगल्स का मतलब होता है एक तरह से देवदूत। तो एट द सम मूमेंट, उसी समय, द ट्रेम्पेट ऑफ द प्रेसियंस, फिर देवदूत उसी क्षण हमारी खिड़कियों से नीचे ड्रिल से लौट रहे प्रेसियन। तो रिटर्न फ्रॉम ड्रिल, यानी कि ड्रिल से लौट रहे। साउंडेड अंडर अवर विंडोज मतलब खिड़की। एम हेमल स्टूड अप वेरी प्लेट इन हिज चेयर, अपनी चेयर पर। आई नेवर साव हिम लुक सो टेल। अब देखिए यहाँ क्या बात हो रही। एम हेमल अपनी कुर्सी पर बहुत पीले पड़ गए थे या पीले हो गए थे।
मैंने उन्हें इतना लंबा कभी नहीं देखा। तो माय फ्रेंड, मेरे दोस्तों, सैड ही, उसने कहा, आई, मैं, बट समथिंग क्लॉक्ड हिम, परंतु किसी चीज से उसका गला दबा दिया। कहने का मतलब है कि मेरे दोस्तों, सैड ही, मेरे दोस्तों, उसने कहा, मैं, परंतु किसी चीज से उसका गला दबा दिया था। यानी कि जो फ्रेंच था वो बोल रहा था और उसके मुंह से सिर्फ मैं की ही आवाज निकली थी। तो ही कुड नॉट गो ऑन, अब वह आगे नहीं बढ़ सका। किस मामले में? बोलने के मामले में। मेरे दोस्तों, सैड ही, यानी कि मेरे दोस्तों, सैड ही, उसने कहा, आई बट समथिंग क्लॉग्ड हिम, और वह इससे आगे नहीं बोल सका। ऐसा लगता था कि उसका गला दबा दिया है। तो मेरे दोस्तों, उसने कहा, मैं ऐसे इस तरह से बोला, परंतु किसी चीज से उसका गला दबा दिया, वह आगे नहीं बढ़ सका। तो देन ही टर्न्ड टू द ब्लैक बोर्ड, फिर वह ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़ा। कौन? फ्रेंच। टुक आ पीसेस ऑफ चॉक, और उसने एक टुकड़ा किसका उठाया? चौक का। एंड, और एंड वेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर, जितना हो सके उतना, ही राइट एज लार्ज एंड ही क्लॉड, और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर जितना हो सके उतना बड़ा लिखा। किसने? फ्रेंच ने। तो वाइव लव फ्रांस अमर रहे। तो देन ही स्टॉप इट देयर एंड leaned his head against the wall, और फिर वह रुके और अपना सिर दीवार पर टिका दिया और बिना कुछ बोले। तो देन ही स्टॉप इट एंड लेस्ड हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, वॉल मीन्स दीवार, एंड विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ लिखे हुए, ही मेड अ gesture to us with his head and with हाथ, स्कूल इज डिसमिस्ड, यू मे गो। अब पार्ट भी लास्ट हो गया, आगे इसका मीनिंग समझते हैं। तो फिर वह रुके और अपना सिर दीवार पर टिका दिया और बिना कुछ बोले उस नन्हे अपने हाथों से हमें इशारा किया, अपने हाथों से हमें इशारा किया। स्कूल की छुट्टी हो गई, आप सब जा सकते हैं। चलिए, बहुत ही अच्छा पाठ हुआ। अगर आपको कोई समस्या होती है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है, तो आप मुझे कमेंट करना, मैं और अच्छे से और भी विस्तार से एक एक मीनिंग का अर्थ बता के आपको समझाऊंगा।